द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में बीजेपी को धूल चटाने वाले डीके शिव कुमार अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के कमान अब वो अपने हाथ में लेने वाले। डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से कर्नाटक में रणनीति बनाई कि बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा दी, ना प्रधानमंत्री जी का भाषण काम आया, ना अमित शाह जी का रोड शो, ना प्रचंडता दिखाने वाले योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, सब धरा का धरा रह गया। हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों का दौरा फेल हो गया, सब एक तरफ, लेकिन डीके शिव कुमार की रणनीति एक तरफ थी। डीके शिव कुमार ने जो ठान लिया था उसी रास्ते पर चलते जा रहे थे और अंततः कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई। बहुमत ही नहीं, जबकि बहुमत से ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की झोली में डाल दी और कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो गई है। अब वही डीके शिव कुमार उसी तरीके की रणनीति बनाते हुए मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी को। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कैसे बचें। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि अपनी पार्टी के नेताओं की गुटबाजी से कैसे बचें। और अब डीके शिव कुमार के आने के बाद ये सवाल बीजेपी के नेताओं के अंदर गूंजने लगेगा कि अब डीके शिव कुमार से कैसे बचें। डीके शिव कुमार उत्साहित हैं। डीके शिव कुमार कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन का काम करेंगे। डीके शिव कुमार कांग्रेस नेताओं में ऊर्जा भरेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार बीजेपी को पटखनी देकर आ चुके हैं। बीजेपी की हर उस रणनीति को फेल करके आ चुके हैं जिस रणनीति पर वो सरकार बनाने में महारत हासिल है बीजेपी को। उन सभी रणनीति को फेल करने के बाद डीके शिव कुमार अब मध्य प्रदेश में ताल ठोकने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में भी सुगबगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी पहले तो अपने अंदर की गुटबाजी से बचे, बीजेपी उसके बाद डीके शिव कुमार का सामना करेगी। अब डीके शिव कुमार के लिए क्या प्लान बीजेपी तैयार करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डीके शिव कुमार की एंट्री से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कांग्रेस के नेताओं में उत्साह है और फिर से एक बार वो जीत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार उनके साथ खड़े हैं जो बीजेपी को एक बार पटखनी दे चुके हैं। तो आप भी जानते हैं, किसी जीते हुए के साथ खड़े होकर रण में उतरना एक नए उत्साह वर्धन का काम करता है और शायद वही अब कांग्रेस नेताओं के अंदर दिखेगा, जो बीजेपी के नेताओं को साइडलाइन करने का पूरी तरीके से काम करेंगे। तो चलिए अब खबर पर आते हैं। खबर दरअसल छपी हुई है एबीपी न्यूज पे, मध्य प्रदेश कवर करते हैं। लिखा है कि एमपी इलेक्शन 2023, अब मध्य प्रदेश में होगी डीके शिव कुमार की एंट्री। चुनाव को लेकर कमलनाथ संग संभालेंगे कमान। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस की नजर अब मध्य प्रदेश पर है। कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को अहम भूमिका देने जा रही है। डीके शिव कुमार अब ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, रणनीति बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, ऐसा सपना अब कांग्रेस देख रही है। अब ये सपना क्या साकार होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन डीके शिव कुमार के आने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी कि अभी तो इतने ही लोग थे, अब एक और आ गए, वो भी जीत की रणनीति बनाने वाला। और वो जब चुनाव मैदान में कूदेगा, जिस तरीके से रणनीति बनाएगा, इससे हमारी टेंशन दोगुनी हो जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के मुख्य सूत्रधार बने डीके शिव कुमार की जल्दी मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और डीके शिव कुमार की जुगलबंदी होगी। अभी तक कमलनाथ और दिग्विजय की जुगलबंदी से ही बड़े हैरान थे, परेशान थे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब एक और जुगलबंदी हो रही है कमलनाथ और डीके शिव कुमार की। ये जुगलबंदी क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले इसकी काट बीजेपी को ढूंढनी पड़ेगी। बीजेपी तो पहले ही दिग्विजय के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। बीजेपी तो पहले ही कमलनाथ के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। बीजेपी तो पहले ही जो नेता प्रतिपक्ष है उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा का। अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी के सामने बड़ी टेंशन खड़ी हो गई और अभी हाल फिलहाल पता चल रहा है भैया कि डीपी के बीच, डीपी मिश्रा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके और शिवराज के बीच कुछ मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं।
मतलब बीजेपी तो अंतर कलह से जूझ ही रही है और एक के बाद एक नए योद्धा कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। अब उन योद्धाओं से पहले बीजेपी निपटे या अपने अंतर कलह से निपटे। अंतर कलह तो चल रही है और बाहर से एक और नेता आकर ताल ठोक रहा है और वो भी जीता के लाया है एक जगह पार्टी को। तो अब आप अंदाजा लगाइए उसके अंदर कितना उत्साहवर्धन होगा। और ऐसे नेता से निपटने के लिए बड़ी रणनीति की भी आवश्यकता होगी, जिसने मोदी, योगी, अमित शाह, ढेर सारे भतेरे कैबिनेट मंत्री सबको धूल चटाई हो, वो मैदान में आ चुका है। तो परेशानी की तो बात बीजेपी के लिए है ही। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और डीके शिवकुमार की जुगलबंदी होगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में डीके शिवकुमार पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन का काम संभालेंगे। इसी सिलसिले में 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने जा रही, जिसमें तय होगा कि मध्य प्रदेश किन नेताओं को भेजा जाएगा। यानी उसी बैठक में 24 मई को जो बैठक हुई उसमें क्लियर हो जाएगा कौन कौन नेता इस अब जो है मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं, मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। अभी हाल ही में कर्नाटक में मिली कांग्रेस को सफलता के बाद से ही कांग्रेसी उत्साहित है और बताया जा रहा है कि कर्नाटक का ही फॉर्मूला कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में देश भर के अनुभवी कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। बैठक में कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सहित कई नेता जो है वो बड़े नेता वो शामिल होंगे। उसमें चर्चा की जाए कि मध्य प्रदेश में अब क्या किया जाना है। प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगी, ये भी तय हो गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग को और मजबूती देने के उद्देश्य से 23 मई को एआईसीसी मीडिया के चेयरमैन जयराम रमेश और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा मध्य प्रदेश आएंगे। ये दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव में मीडिया विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस को ऊर्जा देने के उद्देश्य से 12 जून को प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर पहुंचेंगी, जहां से वो चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। जबलपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो आयोजित होगा। प्रियंका गांधी के आयोजन की तैयारियों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वयं बागडोर संभाल रखी है। प्रियंका गांधी के आयोजन की तैयारियां जारी हैं। तो प्रियंका गांधी 12 तारीख को आ रही है, ये अलग टेंशन है। 24 तारीख को एक बैठक होने वाली है, वो अलग टेंशन है। उसके पहले 23 तारीख को जयराम रमेश और पवन खेड़ा मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और जो मीडिया जो संभाल रहे हैं लोग उनसे बातचीत करेंगे। तो हर जगह से टेंशन ही टेंशन की खबरें आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में डंका बजाने के लिए कमलनाथ के साथ साथ डीके शिवकुमार की एंट्री ने बीजेपी के बड़े नेताओं की रणनीति पर भी अब हेर फेर कर दिया होगा। उनको भी समझ में आ रहा होगा कि अब बैठ के कोई ना कोई रणनीति तो मध्य प्रदेश के बारे में बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ऊपर से आपसी कलह। ज्योतिरादित्य के साथ जो विधायक आए थे वो भी इस बार टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि उनको लग रहा है टिकट इस बार नहीं मिलेंगे तो फिर से कांग्रेस में पीछे दरवाजे से हम चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी टिकट देने से ऐसे लोगों को मना कर दिया है जिन्होंने सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देकर बीजेपी की तरफ चले गए थे। अब मुसीबत इस बात की है, ग्वालियर चंबल संभाग पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो भी वहीं से आते हैं, उनके लिए भी ये नाक का सवाल बन गया है। तो अब जो है, क्योंकि वो जो पहले के बीजेपी नेता थे वहां और अब जो कांग्रेस से होकर बीजेपी के नेता बने, इनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस टकराव का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये डीके शिवकुमार और कमलनाथ आकर तय करेंगे। फिलहाल बीजेपी के अंदर आपसी कलह चल रही है, तो कांग्रेस के अंदर नए नए फील्डर तैयार हो रहे हैं बैटिंग करने के लिए। अब डीके शिवकुमार एक नए बैट्समैन जो एक मैच जीत कर आए हैं, अब दूसरे मैच में एंट्री करने जा रहे हैं। क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो उनके आने की धमक से ही बीजेपी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।